नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 8वां अध्याय और 21 और 22वां श्लोक। अव्यक्त अक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिम यम प्राप्यन निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तत्। इसका मतलब क्या है? अव्यक्त अक्षर, अव्यक्त यानी जिसके बारे में हम लोग कुछ व्यक्त नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। अक्षर यानी जो कभी खंडित नहीं होता है और वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, जिसको पूरा कोई पी नहीं सकता, किसी को उसको कोई पका नहीं सकता, कोई जन्म को नहीं आता, वो कोई कभी मरता नहीं है। ऐसी जो चीज़ रहती है उसको परमात्मा कहते हैं। और वो उस परमात्मा को मिल जाना ये सबसे परम गति रहती है। तो इस परम गति में जाने के बाद कोई भी जो जीव रहता है वो फिर से अपने पहले स्वरूप में नहीं आता है, क्योंकि भगवान ने उसे अपने से एक रूप कर लिया है, योगी बना लिया है, भक्त बना लिया है। तो वो प्राणी, वो व्यक्ति, वो शक्ति फिर से अपने पुराने स्वरूप में नहीं जा सकती है। और यही भगवान की कृपा रहती है कि वो हमें हरदम उससे एक रूप करके रखता है। और उस श्रेष्ठ गति में जाने के कारण, स्वरूप से एक रूप होने के कारण, वो जो व्यक्ति, शक्ति, वो जीव रहता है वो भगवान से सतत एक रूप रहता है। कैसा भगवान? जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जो सतत अपने ही इसमें विलीन रहता है, अपने ही आत्मस्वरूप में विलीन रहता है। ऐसा जो परमात्मा है, उससे वो व्यक्ति फिर जो रहता है उससे एक रूप हो गया, वो उससे एक निष्ठ रहता है, अनन्य रहता है और सतत भक्त रहता है। 24 घंटे पूरी जिंदगी भर वो ऐसे ही साधना करते रहता है, जिसके कारण 24 घंटे भगवान की सेवा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हमने रहना चाहिए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप योगी तस्मात् योगी भवार्जुन, भक्त हो जाइए, विभक्त न साय तरी भक्त मना। सो योगी भक्त हो गए, ये सारे चीज़ें 24 घंटा हमने करना चाहिए, जिसके कारण हम भगवान से सतत एक रूप रह सकें। और कई बार ऐसे होता है कि एक बार हम लोग आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने लगे तो भगवान ही हमसे ये सारे कार्य करवा लेता है, पता भी नहीं चलता। बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे बहुत सारे अभी एनलाइटेंड सोल तो इतने हो गए भारत में, जैसे श्रीधर स्वामी हो गए, रामदास स्वामी हो गए, अभी के रमन महर्षि हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए। आजू बाजू के लोग उनको कुछ भी, गाड़गे महाराज महाराष्ट्र में, उनके आजू बाजू के लोगों को पता ही नहीं चलता। वो 2000, 4000, 5000 किलोमीटर वाले दूर लोग आने लगते हैं, उनको बोलते हैं, उनको प्रणाम करने लगते हैं। संत तुकडोजी महाराज नागपुर के फॉर एग्जांपल, जिनके नाम से यूनिवर्सिटी रखी है फिर अभी, तो पता ही नहीं चलता। ज्ञानेश्वर महाराज जब वो जिंदा रहते तो उनको खाने पीने को भी नहीं देते, ठीक है। तुकाराम महाराज भी, लेकिन जाने के बाद ज्ञानेश्वरी सर के ऊपर लेके नाचते हैं। मेरे स्वामी जी भी यही कहते थे, जब आदमी जिंदा है तब तो उसकी वैल्यू रखिए, ठीक है। तो भगवान जो रहते हैं उनसे एक रूप हो जाते हैं और वो भगवान से एक रूप हो जाते हैं। योगी भक्त हो के फिर अच्छी जिंदगी जीते हैं। कितना भी प्रयास किए तो फिर से अपने वो पुराने चरित्र में नहीं जा सकते, वो आत्मज्ञानी करके ही रहते हैं जिंदगी भर। कई लोग रहते हैं, फिर गाड़गे महाराज, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनको उनके पुराने जो दोस्त या सीनियर जो रहते थे, ए इधर आ बोलते थे। अरे आपको आपका आदमी बड़ा होना चाहिए ऐसे लगता है, लेकिन उसको आप रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे और उसको इधर आया कि आप ऐसा काम करो अगर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दुनिया ऐसे ही चलती है, ऐसा ही बोलना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि वो पुराने भाव में जाना चाहे फिर भी नहीं जा सकते। वो आत्मज्ञानी संत है, आत्मज्ञानी संत करके ही रहते हैं आगे में। वो व्यक्ति जो रहता है, भले उसको कोई नाम रहो, नाम न रहो, और कोई विशेष नाम रहो, कोई विशेष नाम न रहो। जैसे किसी को बोला कि स्वामी विवेकानंद, एक आधा व्यक्ति वो आत्मज्ञानी है, लेकिन उनका नाम स्वामी विवेकानंद नहीं, कोई और कुछ रह सकता है, बराबर है कि नहीं। संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, तो कोई और संत हो सकता है। आत्मज्ञानी पुरुषों की तो कमी नहीं है भारत में, है कि नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन
जो व्यक्ति है वो पुराने अपने कैरेक्टर में नहीं जा सकता, वो हरदम भगवान से एक रूप रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कर रहे हैं? ज्या ते अव्यक्त म्हणो ये कोडे, म्हणता स्तुती है ऐसे नावडे, जे मना बुद्धीनं सापडे म्हणून या। यानी कि जो अव्यक्त जो है उसकी स्तुति हम नहीं कर पाते, वो अव्यक्त परमात्मा अपने बुद्धि में भी नहीं आ सकता है, अपने मन में भी नहीं आ सकता, और उसका वर्णन भी हम नहीं कर सकते। आणि आकारा आलिया ज्याचे निराकारपण न वचे, आकार लोपे न विसंचे नित्यतागा। अगर वो आकार में आया है परमात्मा, उसको देवी कहते हैं, गणेश कहते हैं, शिव कहते हैं, राम कहते हैं, कुछ भी, श्री कृष्ण कहते हैं। वो आकार में आया, उसको प्रणाम किया, उसकी पूजा की, फिर भी ये जो निराकार परमात्मा है वो कभी घूम नहीं जाता है। कितना सुंदर बताए, वो तो नित्य निराकार स्वरूप। म्हणून अक्षर जे म्हणजे तेवीची म्हणता बोधुई उपजे, ज्या परुता पैसून देखीजे या नाव परमगती। कि जो अक्षर परमात्मा है, अपना बोध भी तो अक्षर है, बोध हो गया, वो सर्टिफिकेट दिखता नहीं है ना। सपोज हमने अगर 10वीं पास किया तो सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन आत्मज्ञान हुआ तो सर्टिफिकेट कौन देगा? वो परमात्मा ही रहता है अपने अंदर बाहर बोध के रूप में। फिर वो परमगति में आने के बाद हम फिर से वो अधोगति में नहीं जा सकते, क्योंकि परमात्मा हमें हरदम रोक के रखता। ऐसा ये कह रहे ज्ञानेश्वर महाराज। पै आघवा ही देहपुरी आहे, निजेली याचे परी, जे व्यापारू करवी ना करी म्हणून या। जैसे चाहे हम आत्मज्ञानी रहो या न रहो, फिर भी अपने देह के व्यापार तो चलते रहते। एक बार एक बच्चे ने पूछा था, ये घटी हुई घटना है, सामने है हमारे, तो क्या हम बच्चे थे तो हमसे भी और ज़्यादा छोटे बच्चे थे, तो वो कहते स्वामी जी हमको आत्मज्ञान हो जाने के बाद हमको खाना खाना पड़ेगा क्या? ये है कि नहीं? बच्चे तो बच्चे रहते हैं, 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे को तो बोलेंगे ना। तो ये तो बच्चों की बात हो गई। बड़े बड़े लोग भी इन लोगों की परीक्षा लेते हैं। जैसे याज्ञवल्क्य जी का हमने उदाहरण दिया था, कई बार देखा है कि एक बार जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है और खुद प्रूव कर सकेगा कि वो आत्मज्ञानी, उसको 1 लाख गौ माता दी जाएंगी, राजा दान करेंगे, ऐसे होता है। तो क्या होता है कि अपने याज्ञवल्क्य जो रहते हैं वो सब लोगों को परोसा जाता है खाना खाने के लिए। अब तो आत्मज्ञानी है तो उनको मिर्ची दी जाती है और क्या पत्थर दिए जाते हैं खाना खाने को। तो बोलते अरे बाबा, मुझे भी आपके जैसे मानव का देह है, मैं भी आप जैसे खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, वैसे ही मैं भी खाता हूँ, पत्थर और मिर्च नहीं खाता हूँ मैं। यानी क्या क्या संकल्पनाएं रहती है, किस किस तरीके से इनका परीक्षण किया जाता है। जब जिंदा रहते बार बार कहते हो, तो ज्ञानेश्वर महाराज और तुकाराम को खाना भी नहीं दिया था लोगों ने, इनका बहुत छल किया था। ठीक है, बाद में फिर वो याज्ञवल्क्य बोलते कि जा वो 1 लाख गौएं लेके जाओ अपने आश्रम में। फिर वो उनके शिष्य बोलते आप खुद को आत्मज्ञानी समझ रहे हो, उनके शिष्य बोलते कि आप उनकी परीक्षा ले सकते हैं। ये तो हजारों लाखों साल से ऐसे ही दुनिया वैसे ही रहेंगे ऐसा लगता है अभी। वैसे देखा जाए तो सारे के सारे आत्मज्ञानी हो गए तो स्वानंद बोध पाठन हो जाएगा। तो आत्मज्ञानी रहे चाहे ना रहे, अपने देह के व्यापार चलते रहते हैं, सांस चलते रहती है, पल के ऐसे होना चलते रहता है, मन का विचार चलते रहता है, जैसे खाना खाना हो गया, ये सब कुछ चलते रहता है। वैसे एरवी जे शारीर चेष्टा त्या माझी एकही न ठकेगा सुबता, 10 इंद्रियांच्या वाटावातचे हाते। सारे इंद्रिय अपना कार्य सुरू रखते, कान सुनना, आंखों से देखना वगैरे। उगलू विषयांचा पेटा होता मनाचा चोहटा, तो सुख दुःखांचा राजवाटा भीतराही पावे। कि ऐसा जैसे हम लोग एक सवाल का जवाब ढूंढने लगते हैं, वैसे सुख दुखों के हमारी परत निकलते जाती है। सुख क्या है, दुख क्या, क्यों सुख होता, क्यों दुख होता, ऐसे होने के बाद उसके अंदर जाने के बाद पता चलता है कि अरे परमात्मा ही है हर जगह। वो परमात्मा वो राक्षस बन के आया और हमारी परीक्षा ले रहा है। सर पे टकले पे वो अपने पत्थर मार रहा है छोटा सा, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। अरे मजाक में कुछ लोग ऐसा कहते थे, ये भी सच है। अंदर बाहर हमारा पूरा परिवर्तन हो जाता है।
जो पुराने लोग हैं बोलते हैं अरे आप तो बहुत बदल गए, ऐसे मैंने देखा है कई लोगों को बोलते हुए। हाँ, क्योंकि आपको फेवरेबल रहा तो आप बदले नहीं, लेकिन आपको फेवरेबल नहीं रहे तो आप बदल गए। ऐसा भी रहता, बहुत सारी चीजें रहती इस दुनिया में। परी राव पहू डलिया सुखे, जैसा देशींचा व्यापार न ठके, प्रजा आपुला लेनी अभिलाखे करीतची असे। कि सारी, जैसे राजा जो रहता है वो रात को सो गया फिर भी उसका साम्राज्य चलते रहता है, ठीक है, वैसे आत्मज्ञानी हो गए फिर भी अपना देह का व्यापार, सारी सब कुछ चलते रहता है अपना हर रोज की जिंदगी। जैसे बुद्धीचे हन जाणणे का मनाचे घेणे देणे, इंद्रियांचे करणे पूर्ण वायूचे, की सांस चलना, सारी इंद्रिय अपना काम करते रहते। हे देहक्रिया आघविन करविता होय बरी, जैसा चलवितेनी रवि लोकू चले। सूरज अगर डूब गया उग गया फिर भी ये सारी दुनिया चलते रहती है। आणि प्रकृती पतिव्रते पडीला एकपत्नी व्रते, येणेही कारणे जाते पुरुष म्हणो ये। पै वेदांचे बहुवसपणे देखीचे न ज्याचे अंगण, हे गगनाचे पांगुण होय देखा। ऐसे जाणून योगीश्वर ज्या ते म्हणते परम, जे अनन्यगतीचे घर दिवसती ये। जे तनुवाच चित्ते नायकती दुजिये गोष्टी ते, तया एकनिष्ठेचे पिकेते सुक्षेत्र ते। यानी कि जो अपने देह की सारी क्रिया चलते रहती है, अगर हमारा शरीर छूट गया इस सारी बातों से, आत्मज्ञानी हो गया, फिर भी ये सारे चीज़ें चलते रहती है अपने हर रोज की। जैसे फिर क्या, तो अपना संसार भी चलते रहता है। अगर वेदों ने सारा एक्सप्लेन करके बताया कि परमात्मा ऐसा है वैसा है ऐसा है, हमने वो चतुर्दश ब्रह्म निरूपण हमने देखा था दासबोध में, कि वो एक ओंकार स्वरूप है, एक शब्द में भी आ सकता है और हजारों शब्द बोले फिर भी नहीं आ सकता वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है ना वो, तो उस वेदों ने पूरा एक्सप्लेन करके बताया, फिर भी आकाश जितना भी एक्सप्लेन करके बताया फिर भी उसका एक कम ही है, उसको एक्सप्लेन करके बताया विस्तार से परमात्मा के बारे में बताया फिर भी, ठीक है, ऐसा इनका कहना है। पाई वेदांचे बहुवसपण देखीचे ना ज्याचे आंगण, हे गगनाचे पांगुण होय देखा। कि पूरे गगन का हमने गगन की चद्दर भी ओढ़ ली फिर भी वो कम है। परमात्मा को हम लोग गगन जितना एक्सप्लेन किया फिर भी नहीं एक्सप्लेन हो सकता है, उसके बारे में विस्तार से बोल नहीं सकते हो। और गगन की चद्दर लेके सो गया फिर भी एक्सप्लेन किया फिर भी उसके बारे में हम लोग जान नहीं सकते। उससे एक रूप होने के बाद ही हम लोग जा सकते। इसीलिए हमें योगी भक्त रूप होना है, जैसे श्री कृष्ण कह रहे हैं, और फिर हमें समझ में आएगा, फिर ही उसके बाद में हमारी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। हमें फिर 8.4 मिलियन वर्ष यानी कि 184 फिर हमें लेने नहीं पड़ेंगे। ऐसे जाणून योगेश्वर ज्या ते म्हणती परमपर, जे अनन्य गतीचे घर गिव सीते। ऐसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं और वही ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, अपने अनुभव से अंदर से बता रहे हैं। जे तनुवाच चित्ते नायकती दुजिये गोष्टीते, तया एकनिष्ठेचे पिकते सुक्षेत्र जे। ऐसा हमारा शरीर इतना अच्छा सुक्षेत्र हो जाता है कि भगवान यहाँ पे आकर रहने लगता है। आप देखिए, कई बार ऐसे कहा जाता है कि हम तीर्थ क्षेत्र के पास गए, हम लोग खुद तीर्थ स्वरूप बन गए। उस महाकालेश्वर का दर्शन किया तो हम महाकालेश्वर से एक रूप हो गए, हम खुद उससे एक रूप हो गए। कितना कॉन्फिडेंटली ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे, देखो हम लोग कहीं भी गए, ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ या कोई भी तीर्थ क्षेत्र गए तो उस तीर्थ स्वरूप से, तीर्थ रूप से एक रूप हो गए, उस सुख क्षेत्र से एक रूप हो गए, उस परमात्मा से एक रूप हो गए जो अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक है। त्रैलोक्याची पुरुषोत्तम ऐसा साचू जयाचा मनोधर्म, ते आस्तिकांचा आश्रम पांडवगा। और फिर क्या हो गया कि सारे लोग ऐसे हो गए तो स्वानंद बोध पाटन हो गया पूरे त्रैलोक्य में। आस्तिकांचा यानी आस्तिक लोगों का पूरा ऐसा एक जमावड़ा हो गया है, उसी को फिर आनंदवन भवन, उसी को राम राज्य कहते कि सारे लोग अच्छा बर्ताव करने लगे। आखिर में बर्ताव ही तो सबसे बड़ी चीज़ है।
कि सारे आत्मज्ञानी हो गए और सारे एक दूसरे से अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, और पूरे यहाँ पे पूरे पृथ्वी तल पे क्या जैसे स्वर्ग जैसे हो गया। स्वर्ग में भी कभी कभी भगवान लोग कुछ न कुछ करते होंगे, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ 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 नहीं, भगवान तो भगवान अच्छे ही रहते हैं। लेकिन ये लोग जो आत्मज्ञानी लोग हैं एक दूसरे का कभी भी नुकसान नहीं कर सकते, एक दूसरे के प्रति समर्पित रह के अच्छा भगवान जैसे बर्ताव करने लगते हैं। हाय त्रैलोक्याची पुरुषोत्तम ऐसा साचू जाचा मनोधर्म ते आस्तिकाचा आश्रम पांडवागा, हे अर्जुन ऐसी सारी चीज़ें हो सकते हैं। जे निगर्वांचे गौरव, जे निर्गुणाची जाणीव, जे सुखाची राणी व निराशा असेल, कि जो गर्विष्ठ रहता है, अरे मेरे जैसा अमीर कोई नहीं ऐसा बोलने वाला है, और मेरे जैसा बड़ा कोई नहीं है, या मेरे जैसे हमने एक बार उदाहरण देखा था ना, इस पंचक्रोशी में मेरे जैसा निगर्वी कोई नहीं है। हम बचपन में बहुत हंसते थे, अरे बाबा आप निगर्वी हैं तो आप खुद की तारीफ क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो ऐसे जो निगर्वी लोग जो रहते हैं, गर्विष्ठ रहेंगे वो तो खुद के बारे में कहेंगे, लेकिन निगर्वी जो लोग रहते हैं उनका गौरव कौन करता है? निर्गुण निराकार परमात्मा। जे निगर्वाचे गौरव, जे निर्गुणाची जाणीव, जे सुखाची राणी व निराशा असेल, आशा और निराशा के प्रति के परे जो चले गए, प्रति के बाद उनके परे चले गए, ऐसे जो लोग हैं वो आशा में भी निराशा और निराशा में भी आशा, और आशा और निराशा दोनों में भी परमात्मा देखने लगते हैं। उनको पता चलता है कि अरे ये आशा और निराशा तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे परत आई हुए, उनको ऐसा परत बाजू में किया, परत यानी लेयर, जैसे छिलका निकाल दिया तो अंदर में आम है ही है, छिलका निकाल लिया तो चीकू है, छिलका निकाला तो जैसे अच्छे अच्छे फल है स्वाद लेने वाले हम लोग जो देखते हैं वो है ही है। वैसे परमात्मा इनके नीचे छुपा हुआ है, केवल आपकी परीक्षा लेने आया है। अच्छा, परीक्षा में 5 मिनट के लिए हम लोग फेल हो सकते कभी कभी, कि कोई अगर गुजर गया तो राधा कृष्ण जी कहते थे ना, 5 मिनट की मैं आदमी हूँ तो मुझे थोड़ा फीलिंग होता है, बाद में हमें फिर से अपने श्रांत हो जाते, भगवान के प्रति समर्पित हो जाते, पता चलता है कि अरे ये तो यह कश्चित जीवन है, हर जो व्यक्ति यहाँ है वो तो जाने वाला है, हम भी जाने वाले, क्यों ना हम अच्छा करके जाए। जे निगर्वाचे गौरव, जे निर्गुणाची जाणीव, जे सुखाची राणीव निराशा असेल, तो वो निर्गुण की हमें जाणीव यानी हमें पता चलता है कि वही ये सारी चीज़ें करवा रहा है और हमें अपने अच्छे मार्ग पे रखने वाला है। जे संतोषी या वाढिले ताट, जे अचिंता अनाथांचे मायपोट, भक्तीसी उजू वाटत ज्या गावा, कि जो खुद जिसने बहुत संतोष लिया है उसने संतोष ही पकाया है, आनंद पकाया, वो सबको परोस रहा है बहुत सारे ताटों में। ठीक है, आप आइए और उसमें से आनंद का भोजन लीजिए। इतनी भक्ति बढ़ रही है कि आप आनंद का भोजन करने आइए, खाइए, कृपया खाइए और आत्मज्ञान में विलीन हो जाइए, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कर रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त लैंग्वेज है। एक बार ऐसे हिंदुस्तानी यानी उर्दू, हिंदी और बहुत सारे प्रकार की लैंग्वेज के लोग बैठे थे, तो जब उनको ये बताया तो बोले यार ये तो कातिलाना लैंग्वेज है, बोले यानी इतनी जबरदस्त भाषा है की कहीं भी नाही ऐसी भाषा, इतनी सुंदर भाषा है। हे एक सांगोनी वाया काय फार करू धनंजय, पै गेलिया ज्या ठाय तो ठावची हो, कि जिस तीर्थ रूप को हम देखने, तीर्थ स्वरूप को देखने गए महाकालेश्वर, तो वो महाकालेश्वर से एक रूप हो गए। फिर से बता, राम अयोध्या में राम देखने गए, वो उससे एक रूप हो गए। फिर मथुरा में, वृंदावन में श्री कृष्ण देखने गए, उससे एक रूप हो गए। 108 शक्तिपीठ में गए, उससे उस माता से एक रूप हो गए। क्या जबरदस्त है ज्ञानेश्वर महाराज। जिस परमात्मा को मिलने गए उससे एक रूप हो गए, खत्म, उनको यही कहना है। हिमाची झुळुका जैसे हिमची पडे उष्णता का समोर जालियार का तमची प्रकाश है, कि हम इतने फिर शांत हो जाते हैं, उससे एक रूप हो जाते हैं कि प्रकाश को देखने गए और प्रकाश से एक रूप हो गए, सूरज के प्रकाश को देखने गए और सूरज से एक रूप हो गया, ऐसा हो गया है हमारा। तैसा संसारो ज्या गावा गेला सात पांडव होनी ठाके आगाव मोक्षाचा। संसार रोज का तो चल रहा है,
फिर भी मोक्ष एक बार प्राप्त हो गया तो वो मोक्ष रूप संसार आगे बढ़ते रहता है। और वैसे हमारी ज़िंदगी हो गई 24 घंटे, भगवान की पूजा हो रही 24 घंटे, जिंदगी पूरा देह गिरणे तरी अग्नी माझी आले, जैसे इंधनाची अग्नी झाले, पाठीनं निवडेची काही केले काष्टपण। कि आत्मज्ञानी व्यक्ति का कैसे हो जाता है, ये बार बार वो जो बता रहे वो सारी चीज़ें। कि ठंडी आ गई तो हम लकड़ी काट के अग्नि में डालते हैं, फिर उसकी उष्णता आती है और फिर हमें उष्णता मिलती है, फिर हमें अच्छा लगता है, फिर हम ऐसे करने नहीं लगते। अगर हम लोग उस अग्नि तत्वों से ही एक रूप हो गए तो हमको वो सारे ठंडी बजेगी नहीं, हमको हरदम आनंद में रहेंगे। हर उदाहरण को मर्यादा है। हम उस परमात्मा से एक रूप हो गए तो और क्या करने का रहा। कहने का मतलब इनका ये है, ना तरी, ठीक है, ना तरी पर मैं पेज पलटा रहा हूँ। ना तरी साखरेचा मागोता बुद्धिमंतपणेही करिता, परी ऊस नहे पंडूसुता जिया परी। यानी हम लोग गन्ने का शुगर यानी हम लोग गन्ने की यही होता। देखो हम हरदम अंग्रेजी में बातें करते रहते हैं। शक्कर तो अगर गन्ने से हम लोग शक्कर बनाते हैं तो शक्कर होने के बाद फिर से वो गन्ना नहीं बन जाती। वैसे एक बार परमात्मा से एक रूप हो गए तो हम फिर से हमारे पूर्व स्थिति में नहीं आ सकते, कितना भी बोला। और कई बार ऐसे होता है कि जैसे गाडगे महाराज थे, ज्ञानेश्वर महाराज, रामदास स्वामी, ये सारे लोगों, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, ए ज्ञाना, इस तरीके से बुलाते थे ज्ञानेश्वर महाराज को। और यहाँ तक तू भी गया, तेरा भी नाम ज्ञानेश्वर है, दिस इज द लैंग्वेज दे यूज। तू भी ज्ञानेश्वर है, वो जो है ना, वो बैल है जो रेड़ा है उसको है ना, वो हेला है, उसको भी, वो भी, उसका भी नाम ज्ञानेश्वर है, तो उससे वेद बुला के बताओगे। इस तरीके के लैंग्वेज यूज करते हैं लोग, आत्मज्ञानी व्यक्ति लोगों के साथ भी। और कई बार ऐसे होता है कि गाडगे महाराज को भी ऐसे बुलाते हैं। हमारे यहाँ पे संत गाडगे महाराज होते थे, वो हाथ में झाड़ू लेके पूरा गाँव साफ करते थे, वही उनकी सेवा थी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति जो रहता है उसके आजू बाजू के लोग उसको वैसे ही देखते हैं, ये क्या है, ये तो शेमड़ा आदमी मैंने देखा है बचपन में, इसकी मैंने इसका यानी आपको समझ गया ना ऐसे किया है, अब ये खुद को आत्मज्ञानी समझ रहा है वगैरह वगैरह, ऐसे बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। आत्मज्ञानी व्यक्तियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी जिंदगी अभी भगवान चलाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि हजारों किलोमीटर दूर आदमी आके बोलता है, अरे धन्यवाद आपके कारण मेरी आंखें खुल गई। लेकिन आजू बाजू के रहने वाले लोग जो रहते हैं, जो हरदम एंगुलरिटीज देखते हैं कि इसको तो ये नहीं आता, 2 रुपये कमा नहीं आता, इसको तो पढ़ना नहीं आता, इसको ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो हरदम खामियां देखने लगते हैं। और वो उनकी ज़िंदगी शायद, मुझे नहीं पता, बर्बाद तो निश्चित ही होती होंगे। और कुछ लोग हैं जो जैसे विश्वभुआ खेचर, जिन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज को खाना नहीं दिया था और फिर वो अर्दन पॉट, मिट्टी का जो बर्तन था जिसमें वो पकाने वाली थी मुक्ताई, उसका बर्तन भी फोड़ डाला था। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि उनके पीठ के ऊपर वो चपाती बना रही है, तो उन्होंने जब वो सारा फेंक दिया, वो टूटे हुए बर्तन वगैरह, तो वो कचरे के उसमें से उन्होंने जो खाया था इतना सा छोटा सा, जो वो अपने खाने लगे। तो उनको फिर खेचर बोला। खेचर यानी कि रास्ते पे पड़ा हुआ खाने वाला व्यक्ति। आखिर में वो भी विश्वभुआ खेचर आत्मज्ञानी बने। ऐसे बहुत कम उदाहरण है कि एक बार इतना तकलीफ देने के बाद ज्ञानेश्वर महाराज को फिर वो जाके नामदेव महाराज के गुरु हुए थे। बहुत कम उदाहरण है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि वाम मार्ग के ऊपर, बुरे मार्ग पे जाना ही मत, ठीक है। और परमात्मा हमें हरदम रोकते भी रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होता है कि शक्कर जो है फिर से गन्ना नहीं बन सकती। वैसे लोहाचे कणक जहाले हे एके परिसे केले, आता आणिक कैसे के गेले ते गेले लोहत्व आणि। कि वैसे ही परिस लगने के बाद लोहा का सोना होता है, लेकिन सोना फिर से लोहा नहीं बन सकता। ये सारे उदाहरण को मर्यादा है। म्हणून तूप होऊन मागवते, जेवी दूधपणा न येची निरुते,
ते पाहून या ज्या ते पुनरावृत्ति नहीं, कि अगर घी बन गया है तो उसका फिर से दूध नहीं बन सकता। वैसे हम फिर एक बार भगवान से एक रूप हो गए, परमात्मा स्वरूप हो गए, तो फिर से हम हमारे पहले रूप में नहीं जा सकते। फिर लोग बोलते हैं आप बदल गए, क्यों? आपको फेवरेबल नहीं रहा इसलिए, या आपको फेवरेबल हुआ इसलिए आप बोल रहे बदल गए करके। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती ज़िंदगी में। पुनरावृत्ति ने हम लोग फिर से उस गलतियों के ऊपर नहीं जा सकते। भगवान हमें रोकेगा, हमें अच्छे मार्ग पे ही रखेगा और चलाते रहेंगे ज़िंदगी भर। इतना विश्वास रहना चाहिए, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। ते माझे परम साचो कार्य निजधाम, हे आतुवट तुझं वर्म दावी जात असे। ऐसा जो परम निजधाम है, वहाँ पे जो श्रेष्ठ धाम है, वहाँ पे मैं अर्जुन आपको लेके जा रहा हूँ। वहाँ का सबसे बड़ा गुह्याति गुह्य चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और अंतरंग का जो सबसे गुह्य ज्ञान है वो आपको बता रहा हूँ। तो आप योगी बनिए, भक्त बनिए, मेरे से एक रूप रहिए, और 24 घंटा भगवान की सेवा, भगवान की पूजा करते रहिए, और ऐसी जिंदगी भर रहिए। ठीक है, तो यही इनका संदेश है, श्री कृष्ण जी का और ज्ञानेश्वर महाराज का। वैसे ही जिंदगी हम लोग बिताने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।